वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल की एपकस कमेटी का इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपकस कमेटी के इजलास में खसूसी तौर पर शरीक हुए। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना ने भी शिरकत की। चारों सूबों के वज़ीर आला मरियम नवाज, सरफराज बुगटी, मुराद अली शाह और अली अमीन गंडापुर समेत वफाकी वज़रा भी एपकस कमेटी के इजलास में शरीक हुए। इजलास के दौरान खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। मुआशी तरक्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बाहमी मीटिंग्स के सिलसिले में ब्रिसल्स में मौजूद हैं। समिट में वज़ीर ख़ारजा न्यूक्लियर और तवानाई पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर ख़ारजा दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान गज़ा में हस्पतालों पर हमले की शदीद मज़म्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। पंचकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंचकोर में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन लियाकत शाकिर नामी दहशतगर्द हलाक जबकि 2 मजीद जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि हलाक दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्द हमला नाकाम बना दिया। जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। 2 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक गवादर फोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में 8 दहशतगर्दों ने दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की ये कोशिश नाकाम बना दी। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पाक फौज के दोनों जवानों सिपाही बहादुर खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहदा के जिस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल DGs और पाकिस्तान के तमाम रीजन के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला ने बिजली और गैस चोरी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत करते हुए FIA को खसूसी टास्क दे दिया। मोहसिन नकवी की हिदायत पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को यूनान कश्ती हादसा की तफसीली रिपोर्ट पेश की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इस सानहा में मुलव्विस तमाम अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा।
पंजाब हुकूमत का बजट तक 300 से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए पैकेज लाने का फैसला। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए पैकेज पर काम कर रहे हैं। जून के बजट में स्कीम नजर आएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कमेटी बना दी है। मुमकिन है बजट से पहले ही स्कीम का ऐलान कर दें। पंजाब में 2.5 करोड़ से जायद खानदान 300 यूनिट या इससे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं।